everyone, welcome to our channel Knowledge Ho. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हम वो रीजनिंग की क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सीरीज कॉम्प्लीशन को डिस्कस कर रहे हैं। या जो आज का आपका लेक्चर है वो आपका 61 है। ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ सीरीज कॉम्प्लीशन में हमने ऑलरेडी 58 क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू विद ऑल दैट क्लासेस। एंड अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे जो वीडियोस हैं उसको प्लीज़ लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। स्टार्टिंग विद आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 59 से शुरू करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन यू हैव इज 5, 10, 17, 24, 37. So according to the question, this is asked in your CAT competition paper, and the options we have, that is option A is 5, B is 10, C is 17, D is 37, and E is 24. So here you have to solve this question, and accordingly you have to perform or what you know and what you can answer. So accordingly in that case, if the sequence you can see that the +5 and the +7, then अगर मैं 5 में 5 प्लस कर देती हूँ तो मुझे 10 मिल जाता है। एंड देन आफ्टर दैट अगर मैं ये 10 में 7 प्लस करती हूँ तो ऑब्वियसली बात है मुझे 17 मिल जाता है। एंड देन अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही अगर मैं इसके सीक्वेंस के हिसाब से बात करूँ तो जो मेरा जो 17 मैंने जो प्लस किया है, अगर मैं 17 की बात करूँ तो मैं देख सकती हूँ कि 17 में अगर मैं 9 प्लस करूँगी तो मुझे तो यहाँ पे 26 मिलना चाहिए। पर उस हिसाब से जहाँ पे देख रहे हो आप कि अगर मैं और नंबर की बात करूँ, पहले मैंने 5 किया फिर 7 किया, तो अब इस 17 में मुझे 9 करना चाहिए। 9 के हिसाब से यहाँ पे 26 आना चाहिए था, बट ये यहाँ पे 24 आ रहा है। इसका मतलब है ये मेरा आंसर गलत है, और क्योंकि आंसर गलत है इस वजह से हमारा ये 24 ऑड है और हमें ऑड ही निकालना था, तो इसलिए हमारा 24 जो आंसर है वो राइट आंसर होगा, और इस सीरीज में रॉन्ग वन है 24। अब अगर मैं 26 की बात करूँ तो 26 में नेक्स्ट टर्म मेरा 11 आना चाहिए, तो 11 को अगर मैं प्लस करती हूँ देन वी गेट 37, तो ऑब्वियसली बात है 37 हमारा है। इसका मतलब हम सही पैटर्न पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 60th क्वेश्चन, दैट 6, 14, 30, 64, 126। ये सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। एंड द ऑप्शंस यू हैव इज ऑप्शन ए 64, बी इज 126, सी इज 14, डी इज 6 and E is 30. And here you can see that जो हमारा आंसर है उसके हिसाब से पहले first of all we have to see the sequence and the series which we have within this, and then we have to do with respect to that only. So according to the question, if I'm telling you about the 6, 14 and 13, then according to 126, here we can see that in the series there each term is multiplied by 2 and then they increase by the 2 to obtain the next term. So 64 will be the wrong answer, must be replaced by just like अगर मैंने इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया देन +2 कर दिया तो वी गेटिंग द 14, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू दैट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 दैट इज 30, 60 एंड 62 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे 64 है तो 64 विल बी द wrong answer, and the right answer for the session is for this class, and this is asked in your CBI question paper. After next question, that is question number 61, that is 1 2 3 6 comma 3 2 3 4 6 comma 3 4 5 6 comma 4 5 6 6 comma 5 6 8 6 comma, and then here this is asked in your assistant grade question paper, and the options we have is 1 2 3 6, B is 5 6 8 6, C is 4 5 6 6, D is 3 4 5 6, and E is 2 3 4 6. So in accordance of that, with respect to that you have to tell me the answer. एंड इसमें जो मैं तो हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि अगर आपको आ रहा है तो आप खुद ही इसका आंसर करने की कोशिश करो, बिकॉज एट लास्ट पेपर आपको ही देना है। तो बट अगर नहीं दे पा रहे हो तो यू कैन सी द सोल्यूशन which I am providing you here, but you can also try by yourself also. So in this each number of the series of the multiplied by the 2 and the result will increase by 1 to obtain the next number. So you can see that अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड +1 किया तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, देन मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट और उसके बाद मैंने ऐड किया तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर मैं बोलूँ
बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कौन सा हमारा क्राइटेरिया लगेगा, तो उसके हिसाब से मैं देख सकती हूँ जो फर्स्ट डिजिट है मेरा सारे भी नंबर का, जैसे कि फॉर 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हम देख रहे हैं 1 on 1 साइमल्टेनियसली चल रहा है। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस हमारा होगा, द सेकेंड डिजिट अगर हम चेक करें तो सीरीज की 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 एंड देन 6। सेकेंड डिजिट भी मेरा मतलब सही चल रहा है। अभी थर्ड डिजिट की बात करें तो थर्ड डिजिट में 3 4 5 6 एंड देन 7, मतलब इसका ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि 5 6 8 6 जो हमारा है वो हमारा रॉन्ग आंसर होगा। बट क्योंकि अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे तो 6 है, तो 6 6 6 6 सब में ही है। इसका मतलब है मेरा जो 5 8, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है, पहला नंबर का 1 2 3 के हिसाब चल रहा है, सेकंड वाले के 2 3 4 5 6 से चल रहा है, एंड द थर्ड नंबर 3 4 5 6 से चल रहा है, तो इट मीन्स दिस विल बी द राइट। इसकी जगह अगर 7 होता शायद ये राइट हो जाता, बट इन दैट केस ये हमारा रॉन्ग आंसर है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर फॉर द सीरीज ऑल्सो। ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर पूछा गया। एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 62th question, and the series you have is 5, 10, 40, 80, 320, 550, 2560, that is 2560। ये SCRA के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। एंड द ऑप्शन यू हैव इज ऑप्शन A is 80, B is 10, C is 550, D is 2560 and the E is 320। तो in the SCRA question paper that will be asking you so the sequence you can see that we are multiplying with the simultaneous। if I'm telling you about कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 10 मिल गया, ओके ठीक है, बट 10 के हिसाब से अगर मैं 40 लाना है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन वी विल बी गेटिंग द 40 एज आंसर। तो 40 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ मुझे 80 मिल रहा है, बट 80 में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ तब नेक्स्ट मुझे मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग्स की अगर हम बात करें, अगर यही सीक्वेंस चल रहा है तो हमारा जो 320 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो आंसर मिलना चाहिए वो हमें 640 मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू यू नो द सोल्यूशन विच वी आर यूजिंग हियर, कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई होने का 640 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे 550 है। इसका मतलब है दिस इज विद द ऑड वन आउट, एंड 550 विल बी द ऑड वन आउट एंड द राइट आंसर फॉर द सीरीज। Next, moving on with further questions, that is we have to assemble the question number 63, that is the series you have is 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23, 42, so here you can see the series in an accordance of the SSC question paper, and the options you have is option A is 32, B is 8, C is 22 and D is 20, B is 9 and E is 13. So in accordance to the questions you have to answer for the same, and you can be able to answer for the same as purposely if you will be able to answer. So here you can see that the given sequence in the combination of the two series, यहाँ पे दो सीरीज के हिसाब से हमें दिया हुआ है। तो पहली सीरीज में सर्कल से करती हूँ, जैसा कि मैंने हर क्लास में अभी तक की सारी क्लास में अगर 2 सीरीज या 3 सीरीज है तो मैं विद सिंबल उसको रिकॉग्नाइज करवाती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू नो अबाउट दोस पर्टिकुलर सीरीज कि कौन कौन सी सीरीज की बात कर रही हूँ। सेकेंड सीरीज मैंने ट्राइंगल में किया हुआ है तो आप उसको देख सकते हो। सो द वन सीरीज यू हैव इज द 3 8 13 18 23, and the second series which you have is 2 9 22 32 and then 42 according to that। तो ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसमें अगर मैं बात करूँ इस पैटर्न के बारे में, तो मुझे जो टर्म चेक करना पड़ेगा इसके रेफरेंस में, तो यहाँ पे जो पैटर्न है, अगर मैं फर्स्ट सीरीज की बात करूँ तो उसमें हर एक नंबर पे +5 हो रहा है। 3 में 5 प्लस किया 8 हुआ, 5 में प्लस किया 5 प्लस किया, इसका अकॉर्डिंग चल रहा है। और अगर मैं बोलूँ ट्राइंगल के बारे में तो उसमें हर में 10 प्लस हो रहा है, देन मूविंग ऑन विद दैट पर्टिकुलर सीरीज। का मतलब हम अगर इससे जाना है तो हमें +5 करना पड़ेगा, और अगर हमें ट्राइंगल सीरीज में जाना पड़ेगा तो हमें +10 करना पड़ेगा इन अकॉर्डिंग्स टू दैट। तो सेकेंड नंबर अगर मैं सेकेंड सीरीज पे कंसिडर करूँ जो कि हमारी ट्राइंगल वाली सीरीज है, इस सीरीज में करूँ तो जो मेरा 9 वाला टर्म है, आप ये देख सकते हो जो 9 वाला टर्म है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर मैं 2 को 10 प्लस करूँगी देन वी शुड गेट 12 हियर। सो ये वाला हमारा रॉन्ग है, तो 9 वाला चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शन में। येस वी हैव एंड दैट विल बी द राइट आंसर फॉर द सेशन। Next question we are going through with question number 64, and that is 11, 2, 21, 3, 32, 4, 41, 5, 51, 6। So here you can see that in an accordance अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमें ये दिख रहा होगा कि इसके हिसाब से कि हमारा क्या आंसर होना चाहिए, क्या पैटर्न हम इस पर चेक कर सकते हैं।
इसके में चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको इतना देखना पड़ेगा कि ये जो गिवन सीक्वेंस ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ है उसमें हमें दो सीरीज़ मिल रही है। पहली सीरीज़ जो है वो मैं सर्कल से फिर से कर रही हूँ, 11 है, 21 है, 32 है, 41 है, 51 है। सो इन इसके अकॉर्डिंग चल रही है। सेकेंड सीरीज यू हैव 2, 3, 4, 5 and 6. सो इन अकॉर्डिंग्स टू द सीरीज आप खुद डायरेक्टली देख सकते हो जो ये आपका ये आपका 11, 21 और 31, 41, 51 होना चाहिए। तो 32 दिख रहा है, तो 32 विल नॉट बी द राइट आंसर बिकॉज वी वांट टू गेट 32 के जगह यहाँ पे अगर 31 होता तो शायद वो राइट आंसर होता, बट यहाँ पे नहीं है, इस वजह से ये हमारा आउटकम है। नेक्स्ट मूविंग ऑन करते हैं, तो दैट विल मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 65 एंड दैट इज सीरीज यू हैव इज 11, 5, 20, 12, 40, 26, 74, 54। यस, आपके सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एंड द ऑप्शंस यू हैव इज ऑप्शन ए इज 40, बी इज 50, B is 5, C is 20, D is 28 and E is 54. So here you can see that in accordance of the question of 65 which is asked in your CBI question paper, and that will be you have to see whatever the situation it follows, but in accordance अगर मैं बताऊं कि देखो यहाँ पे देखो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी दो सीरीज चल रही है। यहाँ पे एक 11 ये है, 11 है, 20 है, 40 है एंड देन यू हैव 74, ये सीक्वेंस चल रहा है। सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा चल रहा है 5 चल रहा है, 12 चल रहा है, 26 चल रहा है एंड 54 चल रहा है। ये सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो कि पहला वाला जो सीरीज है उसमें +9, 9, 18, 36 मतलब 9 का मल्टीपल मैंने प्लस किया हुआ है फर्स्ट वाले में, तो मैंने 9 किया यहाँ पे, उसके बाद मैं 18 करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे आपका 36 करूँगी, देन मूविंग ऑन विथ फर्दर मैं उसी के हिसाब से करूँगी, तो मुझे दिख रहा है। बट अगर मैं 40 को बोलूँ तो यहाँ पे देखो 40 देख रही हूँ, 40 अगर मैंने 20 में 18 प्लस किया तो मुझे 38 मिलना चाहिए, ना कि 40। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा है वो रॉन्ग आंसर है, तो देन 40 विल बी द रॉन्ग आंसर एंड इट देयर शुड बी 38। After moving on with next question, that is question number 66, 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83, ये हमारा असिस्टेंट ग्रेड का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एंड हियर यू कैन सी दैट द सीक्वेंस कि मैंने 89 में, अगर मैंने 89 में यहाँ पे 11 माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा, बट अगर मैंने इसमें फिर +9 किया तो फिर मुझे ये मिल जाएगा। फिर मैंने -7 की कर रहा है तो मुझे ये मिल जाना है, तो उसके बाद मैंने +5 करना है, फिर उसके बाद मैं -3 करूँगी अगर मुझे, तो नेक्स्ट नंबर मिलना चाहिए। मतलब इन अकॉर्डेंस टू दैट मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है विद मतलब साइन चेंज होगा बट द सीक्वेंस शुड बी द ऑड म। सो इन अकॉर्डेंस अगर मैं इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग बोलूँ तो यहाँ पे मेरा जो 86 है वो हमारा रॉन्ग है, बिकॉज अगर मैं 86 इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अगर मैं 78 में 9 प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 87 मिलेगा, बट यहाँ पे मुझे 86 मिला है, तो 86 विल बी द रॉन्ग आंसर एंड द राइट आंसर फॉर द सीरीज। बट मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 67, that is the series we have is 1, 5, 9, 16, 25, 37, 49। ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन वी हैव is option A is 25, B is 9 and C is 15 and D is 37 and E is 16. So in accordance of that you have to tell me the answer, what will be the answer, and SSC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो as such इतना भी इजी नहीं होगा और इतना टफ भी नहीं होगा। तो गिवन सीरीज आप देख सकते हो इसमें भी दो कॉम्बिनेशन है, जैसा कि पहला है आपका 9 है, 1 है, 9 है, 25 एंड 49 है। सेकेंड सीरीज यू हैव इज 5 and 16 and then 37. So in both the series you can see that the pattern for the first series is हम पहले 1 में +8 करेंगे, हमें मिल जाएगा, नेक्स्ट में हम 16 ऐड करेंगे तो देन वी विल गेटिंग दैट, एंड आफ्टर दैट इसी के हिसाब से हमने नेक्स्ट मल्टीप्लस करते रहेंगे, 24 करेंगे। तो हमें सेकेंड सीरीज की बात अगर मैं करूँ तो मुझे यहाँ पे ये क्या मिल रहा है कि 2 का स्क्वायर करेंगे +1 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया देन +1 किया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे +1 मिल जाएगा, यहाँ पे हमने नेक्स्ट 6 का स्क्वायर करेंगे +1 मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर है तो चल रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, +1 17 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 16 है, तो इस वजह से ये वाला थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो ये 16 इज़ द रॉन्ग आंसर। इसके जगह पे यहाँ पे 17 होना चाहिए था, तब ये राइट होता।
नेक्स्ट मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज 68 क्वेश्चन पे, दैट इज 3, 10, 77, 4, 16, 64, 5, 25, 125। ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ऑप्शन जो है वो आप ऑप्शन ए इज 3, बी इज 4, सी इज 27 एंड डी इज 10 एंड ई इज 125। इसके अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो ये भी एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसके अगर हम इसकी बात करते हैं, इस पैटर्न की बात करते हैं, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपका इस तरह से होना चाहिए, 3 फिर 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर, फिर 4 है, 3 है, 3 का स्क्वायर है। उन्होंने ये उस सीक्वेंस में तो नहीं जा रहा जिस सीक्वेंस को मैं लगा रही हूँ, बट लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं इसके क्वेश्चन के हिसाब से। देखो हर एक पैटर्न के लिए हर एक डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट मॉड्यूल के साथ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। सीक्वेंस में आप ये देख सकते हो कि जो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, हम इसी हिसाब से चलते हैं, 3 का क्यूब चलते हैं, फिर उसके बाद हम 4 चलेंगे, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब। हाँ, तो हम सही सीक्वेंस ही में जा रहे थे, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर्स एंड क्यूब दिख रहे थे, इस वजह से मैंने वही सीक्वेंस उठाया। अब इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर चले तो यहाँ पे जो 10 है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो देन 10 विल बी द रॉन्ग आंसर। सो हियर यू कैन सी दैट इन द 5 क्यूब, तो उसके हिसाब से 10 हमारा ऑड आंसर होगा एंड द राइट आंसर फॉर दिस सेशन ओनली। सो थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please go through with all the questions and all the classes which we had provided, so that you will be getting all that information as easily as possible. Thank you.